वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 21 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। ईशदा ने पूछा कि इष्टवृत्ति के अंग के रूप में इष्ट भ्राता और भूतगण के लिए यानी 3 जगहों पर प्रतिदिन अलग अलग नैवेद्य निवेदन किया जाए तो मेरी धारणा के अनुसार वह सही इष्टवृत्ति होगी। श्री ठाकुर जी बोले, इष्ट प्रीति को लक्ष्य कर ही भ्रातृभोज्य और भूतभोज्य भी उत्सर्ग करना है। सब मिलकर इंटीग्रेटेड संगत एक ही चीज़ है। अपने भरण की बातें सोचने के पहले हमें सर्वप्रथम इष्ट, गुरुजन, गुरु भ्राता एवं भूतगण के भरण के बारे में सोचना है। उसके लिए वास्तविक रूप से जितना संभव होगा उतना करेंगे। इसके जरिए हमारे मस्तिष्क में यह बात बैठी रहेगी कि इष्ट सेवा तथा इष्ट के लिए परिवेश की सेवा ही हमारे जीवन में मुख्य है। ऐसी चिंता यदि हमारे मस्तिष्क और आचरण में आ जाती है तो दरिद्रता, अयोग्यता और अलक्ष्मी वहाँ स्थान नहीं पा सकती है। इसलिए इष्टवृत्ति है धर्म अर्थात जीवन वृद्धि का कॉर्नर स्टोन, प्रधान भित्ति प्रस्तर। इष्टवृत्ति के रूप में नित्य भोज्य या नैवेद्य उत्सर्ग करने की विधि है, पर उसे रखने एवं महीने के अंत में दृष्ट स्थान पर पहुंचाने में वास्तविक असुविधा है। इसलिए भोज के अनुरूप पैसा रख देने से ही काम चल जाता है। इष्टवृत्ति करने की बेला में नित्य इष्टवृत्ति, भूत भोज्य और भ्रातृभोज्य यदि पृथक भाव से 3 डब्बे या टुकड़े में बांधकर चिन्हित कर रखो तो उसमें कोई दोष नहीं। पूरे माह में जिसके बाबत जितना निवेदित होगा उसी अनुसार महीना पूरा होने पर दोगे। पर यह स्मरण रखना है कि इष्ट भरण ही मुख्य है, यही वृक्ष है। भूत भोज्य और भ्रातृभोज्य उसकी ही शाखाएं हैं। यदि कोई इष्टवृत्ति नहीं करता है तो सिर्फ भूत भोज्य और भ्रातृभोज्य का कोई मूल्य नहीं। इष्टवृत्ति के अंग के रूप में भूत भोज्य और भ्रातृभोज्य है। यह बात भी सही है कि इष्टवृत्ति की पूर्णांगता के लिए भूत भोज्य और भ्रातृभोज्य आवश्यक रूप से देना है। तीनों के पृथक पृथक उत्सर्ग करने के प्रसंग में ही मैं इतनी बातें कह रहा हूँ। अलग अलग निवेदन भी किया जा सकता है। यह जानकर कोई यह न सोच बैठे कि तीनों का एक ही मूल्य है। पृथक होकर भी कोई पृथक नहीं है। सबको मिलाकर ही इष्टवृत्ति पूर्ण होती है, यह असली बात है। भ्रातृभोज्य और भूतभोज्य इष्टवृत्ति और इष्टवृत्ति को लक्ष्य कर ही हर 30वां दिन पर दक्षिणा और संगठनी के साथ इष्टवृत्ति देने की विधि है। पहले इष्टवृत्ति भेजने के बाद ही भ्रातृभोज्य और भूतभोज्य दान की बात उठनी चाहिए। यदि कोई हर दिन भ्रातृभोज्य और भूतभोज्य नहीं रख सके एवं महीने के अंत में निवेदित इष्टार्घ पूर्ण रूप से इष्ट स्थान पर भेजकर उसे पृथक भाव से दे तो भी काम चल सकता है। परिवेश की सेवा के मामले में हम मानो कॉन्सेंट्रिक सुकेंद्रिक अभ्यास को अक्षुण्ण रखें। उसे ही इष्ट प्राण सेवा कहते हैं। उसके माध्यम से ही मनुष्य को सुकेंद्रिक बनाया जा सकता है, उसमें ही मनुष्य तर जाता है। अन्यथा मनुष्य की वृत्तियों में तेल मालिश करते करते जीवन शेष हो जाता है। तुम अपने को उजाड़ कर वास्तविक रूप से किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकते हो। सभी लोग अपनी प्रवृत्ति के पोषण के लिए तुम्हें एक्सप्लॉइट शोषण करने लगेंगे। उसमें बुराई के सिवाय न अपनी भलाई कर सकोगे और न दूसरे की। उसमें वे योग्य नहीं बनते हैं, शक्तिमान नहीं होते हैं और सुनियंत्रित नहीं होते हैं। केष्टोदा बोले, जो अच्छी तरह इष्टवृत्ति पालन करते हैं क्या वे इस युद्ध के बम से नहीं मरेंगे? श्री ठाकुर जी बोले, नहीं, मरने की ही संभावना है। कुछ दिनों तक अच्छी तरह यदि पालन करें तो इसके द्वारा एक अंतर्दृष्टि विकसित करता है, जिसके कारण पहले ही मनुष्य अनुमान कर सावधान हो जाता है। जेम्स ने क्या कहा है? श्री ठाकुर का इशारा पाकर केष्टोदा के घर से प्रफुल्ल विलियम जेम्स द्वारा रचित सेलेक्टेड पेपर्स पुस्तक लेते आए। केष्टोदा जेम्स की बातों को पढ़कर सुनाने लगे। मनुष्य यदि स्वतः स्वेच्छ आग्रह से नित्य तपस्या परायण होकर शुभार्थ उत्सर्ग परायण हो तो उस तत्प्राणता से उसमें ऐसी शक्ति संचित होती है कि वह उसके बल पर अनेक विपत्ति, आपत्ति और दुर्दैव को अतिक्रम कर सकता है। जिनकी ऐसी तप संजात शक्ति नहीं है वे ऐसी अवस्था में पड़कर धूलिसात हो जाते हैं। तत्पश्चात एक एक कर कई लोगों के साथ श्री ठाकुर ने 2-3 मिनटों तक कुछ बातें की। वीरेंद्र, क्या आजकल कूले खाड़ा एक तरह का साग नहीं मिल सकता है? यदि हर रोज जुटा सकें तो खूब अच्छा होगा।
हम लोगों में सभी का लीवर खराब है। कूले खाड़ा मिल जाए तो कुछ दिनों तक उसका झोल खाकर देखता। वीरेंद्र बोले, चेष्टा करूँगा, शायद मिल जाएगा। बंकिम दा बोले, 2 डे लाइट ला कर दोगे? सामने कॉन्फ्रेंस आ रहा है, उस समय अधिक परेशानी की ज़रूरत पड़ेगी। 2 एक हाथ में रहना अच्छा है, कब कौन खराब हो जाएगा क्या ठिकाना है। बंकिम दा बोले, अच्छा, कलकत्ता के सिवाय और कहाँ मिलेगा? अरे याद करके किसी को भेज देना, आज जाएगा कल फिर लौट कर चला आएगा। बंकिम दा बोले, देखता हूँ। जल्दी मंगवा लो मणि, फिलांथ्रॉफी बिल्डिंग के लिए कितनी ईंटें लगेंगी क्या हिसाब करके देखा है? बंकिम दा बोले, अब तो हिसाब नहीं किया है। कोयला यदि मिलता तो हम लोग स्वयं ईंट पार लेते। ईंट पारने का भी कैसा युग बीता है, यह तो हम लोगों के लिए अब मामूली बात है। और प्रकाश को कह दो कि सीमेंट का जिसमें हमें परमिट मिल सके इसके लिए चेष्टा करें। भागीरथ दास से बोले, चारों तरफ ज्वर से लोग आक्रांत हैं, अच्छी कुनैन का इंतजाम रखो। भगीरथ दा बोले, आजकल तो अच्छी चीज़ें पाना ही मुश्किल है, तुम्हें इस चीज़ को जुटाने में क्या कठिनाई होगी? स्नेहपूर्ण स्वर में शशि ठाकुर बोले। उमादा को देखकर बोले, तुम्हारी माँ आज कैसी है? उमादा बोले, पहले से सर्दी कम है, ठीक तरीके से दवा देना। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 129 से 132 तक। जय गुरु।